नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 6 अगस्त के शाम का वीडियो है। इसमें आपने देखा होगा कि अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहुत अच्छी हुई हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है और मौसम सुहावना हो गया है। गर्मी और उमस से अब छुटकारा मिल चुका है। अब ये आज कम से कम ये 12 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देखिए हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के पूर्वी ज़िलों में, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश और ये गंगे पश्चिम बंगाल यहाँ तक बादल छाए हुए हैं। अब बांग्लादेश के दक्षिणी इलाकों में है, मिजोरम और त्रिपुरा में बादल हैं। तो ये अब जो बादल हैं ये रीजनरेट होते रहेंगे, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ बने हुए हैं। तो आप देखिए कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से हैं। पहले क्या था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर थे, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और ये यहाँ पर था, एक असम के ऊपर, एक राजस्थान के ऊपर। अब थोड़ा सा चेंज आया है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के साउथ में आ गया है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पाकिस्तान के ऊपर है। एक ये सिंध के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक बिहार और झारखंड के ऊपर है। तो यानी ट्रफ थोड़ी सी नीचे आई है, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ अब गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होंगी। तो ये जो चेंजेज आते रहेंगे, यानी कि ऑसिलेशन होता रहेगा, ट्रफ ऊपर नीचे होती रहेगी। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पहाड़ों के साथ साथ ये पूर्वी भारत में बहुत अच्छी होने वाली है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। और ये पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। पश्चिमी राजस्थान के कई ज़िले फिर से बारिश देखेंगे, जो अभी सूख गए थे वहाँ पर बारिश होगी। गुजरात में हल्की बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और देश के पश्चिमी तट पर भी मूसलाधार बारिश रहने वाली है। अब पिछले 24 घंटों की बात करें, वैसे मैं अगर बताऊं आपको, जो 11.8% पर डेफिशिएंसी थी वो 11.5 पे आ गई, यानी थोड़ी सी और सुधार हुआ है। जो बारिश हुई थी कल काफ़ी अच्छी हुई थी। अब मिनिकॉय में जो लक्षद्वीप में है 125 है, महाबलेश्वर लगातार अच्छी बारिश देख रहा है 122 मिलीमीटर, भुवनेश्वर में 108, वाल्मीकि नगर में 104, वाराणसी में 86, सिद्धि में 75, ऐजल में 73, लैंगपुई, कलकत्ता, मनाली, साल्ट लेक, आजमगढ़, ग्वालियर, जमशेदपुर, मेरठ, कैनिंग, सूरी और ये सागर आइलैंड, कोंटाई, बालासोर, ये जो पहले 20 स्टेशन है वो मैंने आपको दिखाए हैं। अब इसको अगर हम मैप पे देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए, ये पूरा पहाड़ों से लेकर के ये उत्तर भारत में और ये मैदानी क्षेत्रों में पूरे इलाके में बारिश है। नेपाल की पहाड़ियों में बहुत मूसलाधार बारिश है। अपर असम में बारिश थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आप देखिए बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश अच्छी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी जो इलाके हैं हरियाणा और राजस्थान के, और गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, इन इलाकों में बारिश कुछ कम हुई है। तो अब बारिश कैसी रहेगी इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। आप देखिए आज की जो बारिश है उसमें हम देख रहे हैं कि बादल लगातार बने हुए हैं। तो जो पूर्वी जो आपका हरियाणा है और उत्तर प्रदेश के कई इलाके, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। बिहार में थोड़ी कम बारिश है। गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं वो लगातार बारिश अभी देखने वाले हैं। अगर हम देखें तो अगर हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल से लेकर के आपका चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, ये सारे इलाके। और हरियाणा में जैसे देखेंगे आप तो नूंह, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन इलाकों में बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएंगी। राजस्थान की अगर बात करें तो हमें झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा और ये टोंक, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं आज। और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश है। खास करके अगर देखें गुना, शिवपुरी, शाजापुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, मुरैना, ये सारे इलाकों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सरसावा, लखीमपुर खेरी, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, टूंडला, इटावा, लखनऊ, कानपुर, ये अपना प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बांदा,
चित्रकूट, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। बिहार में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी छुटपुट बौछारें रहेंगी। और झारखंड के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, डायमंड हार्बर, कोंटई, पुरुलिया, बांकुरा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वो मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब आप देखिए कि जो बारिश है वो ये आपका महाबलेश्वर से लेकर के गोवा और ये कर्नाटक के तटीय इलाकों के साथ साथ केरल में बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मानसून सर्ज पश्चिमी तट पर बढ़ गई है। मुंबई में बारिश कम हो जाएगी, गुजरात के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। अब विदर्भ के कुछ इलाके हल्की बारिश देख सकते हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर, तमिलनाडु में बारिश कम होगी, लेकिन बेंगलुरु, तुमकुर, मैसूर, चामराजनगर और इंटीरियर कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। अंडमान में बहुत भारी बारिश हुई है आज भी और कल भी, 2 दिनों तक के दौरान अच्छी बारिश की संभावना है। अगर हम 7 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर तक भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश बढ़ गई है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाके, लेकिन बिहार में बारिश बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कम हो जाएगी। इस तरह का बदल रहेगा। अगर 8 तारीख की बात करते हैं तो 8 तारीख को आप देखिए कि जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। पूरे राजस्थान में बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं है, पहाड़ों पर जारी रहेगी। और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। उत्तर भारत में रुक रुक कर बारिश होगी। तो ये अगस्त के पहले 10 दिन हैं वो मानसून के लिहाज से अच्छे निकलने वाले हैं। अल नीनो प्रभावी तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ इंडियन ओशन डायपोल भी पॉजिटिव हो रहा है, जो अल नीनो के प्रभाव को कुछ हद तक नकार सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। आगे का मानसून भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होने वाला है। जैसे शुरुआती दौर में आकलन किया जा रहा था कि सूखे जैसे हालात बन सकते हैं, गॉडजिला अल नीनो है, सुपर अल नीनो है, ऐसा है। यानी कि अल नीनो बढ़ रहा है, लेकिन अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पीक पर पहुंचेगा। लेकिन तब तक हमारा मानसून लगभग पूरा हो जाएगा और मानसून में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्काई बैट वेदर में अभी के लिए इतना है।